अमेरिका के बीच अब जो गठबंधन है, जो रिश्ते हैं, उसको और भी मजबूत बनाने के लिए भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आने वाले हैं। दोनों देश के गठबंधन को मजबूत करने पर फिलहाल चर्चा होने वाली है। अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत चीन तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन के बीच जिस तरह से सीमा पर लगातार तनाव और विवाद जारी है और इसी बीच अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एम्पेयर ने घोषणा की है कि वे अमेरिकी विदेश मंत्री और साथ ही साथ खुद यहां पर आएंगे, भारत का दौरा करेंगे और साथ ही साथ पूरी बात करेंगे कि किस तरह से संबंध भारत और अमेरिका के ठीक हो जाए। अब भारत और अमेरिका के बीच क्या वार्ता हो सकती है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को तेवर दिखाने वाले चीन को किस तरह से काबू करना है, इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, उसको और भी घनिष्ठ बनाने हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खड़ी चुनौतियों और उनसे निपटने के समाधान पर भी इस पर चर्चा होने की संभावना है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मालाबार नेवल एक्सरसाइज को लेकर भी बात हो सकती है और साथ ही साथ पिछले साल अमेरिका और भारत के बीच पहली बार थल सेना, एयरफोर्स और नेवी के बीच एक्सरसाइज हुई थी, यानी कि जल, वायु और नभ में एक्सरसाइज हुई थी। दोनों देशों के बीच पिछले महीने साइबर डिफेंस को लेकर भी बातचीत हुई थी। हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका के बीच इस बार बात हो। चीनी चुनौती के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है। तो लगातार जिस तरह से चीन अपने चालबाज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अब विरुद्ध भारत और अमेरिका खड़ा हो चुका है। निशांत राय इस समय फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निशांत, क्या संभावना है, क्योंकि भारत और अमेरिका का गठबंधन जो है, जो रिश्ते हैं, वो और भी ज्यादा मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, शायद इस मीटिंग के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो और चीन को इसका और एक करारा जवाब मिलने की पूरी तरह से संभावना है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की यात्रा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, इसमें सबसे जरूरी जो इंडो पैसिफिक की चुनौतियां चल रही हैं, दोनों देशों में किस तरीके से आपसी सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से चीन लगातार भारत और अमेरिका की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की व्यवस्था, ओक नेविगेशन की आजादी पर चर्चा हो सकती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत और अमेरिका में चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात है कि माइक पोम्पियो की यात्रा ये दिखलाती है, एक तो अमेरिका में चुनाव है, चुनाव से पहले उनका भारत आना, तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके से अपना बर्ताव करेंगे कि वो भारत के काफी करीबी हैं। और इसके पीछे कारण है कि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय वोटर हैं जो इस समय भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में इस सरकार के साथ अगर अमेरिकी विदेश मंत्री एक बेहतर मैसेज देने में सफल हो पाएंगे तो उसका असर अमेरिका के चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल, केवल अमेरिका और भारत की बात नहीं निशांत, लेकिन ग्लोबल स्तर की अगर बात की जाए, पूरे देश में, पूरे विश्व की अगर बात की जाए, कितना इम्पैक्ट या कितना असर हो सकता है इस मीटिंग का? देखिए, अगर ग्लोबल लेवल पर हम इस मीटिंग के इम्पैक्ट को देखें तो सबसे बड़ी बात है कि इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर अगर चर्चा होगी तो उसका असर चीन और पाकिस्तान पर ज्यादा पड़ेगा। अमेरिका लगातार भारत के साथ खड़ा है, जिस तरीके से चीन अपनी सीमा पर नापाक हरकतें कर रहा है, उससे एक मैसेज क्लियर देने की कोशिश की जाएगी कि भारत अकेला नहीं है और कल को अगर चीन कोई नापाक हरकत करता है बॉर्डर पर अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर भारत पर किसी भी तरीके से आक्रमण या कोई ऐसी हरकत करता है तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और सबसे अहम हो जाता है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, तब अंकल सैम यानी कि अमेरिका और भारत का जो सहयोग है, भारत के हित के लिए भी बेहतर रहेगा और अमेरिका के हित के लिए भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो चीन के सामने फिलहाल बहुत बड़ी चुनौती है, ये कहना गलत नहीं होगा इस समय। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से अब जो है भारत और
चीन के बीच के जो रिश्ते हैं, पहले ही दरारें हैं उसमें, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है और भी घनिष्ठ